जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी भी दीपक प्रज्वलित करते होंगे शाम के समय पर, घर के मुख्य द्वार पर हो या अपने घर के मंदिर में। यह सबसे महत्वपूर्ण पूजा पाठ उपाय में से जाना जाता है, परंतु इसमें कई सारे प्रश्न आते हैं। मैंने पुरानी वीडियोस आप सभी को दी है कि जब भी दीपक लगाएं किस विधि से लगाएं, कहाँ पर इसका मुख होना चाहिए, द्वार पर लगा रहे हैं तो अंदर की तरफ लगाएं या बाहर की तरफ। आपके सभी प्रश्नों पर आधारित आज का वीडियो होगा। ऐसे में आप सभी जानते होंगे जब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, शाम के समय हो या जो है सुबह के समय, तब जो है देवी देवताओं को, हमारे पितरों को हमारे घर पर आने का मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन में यह सभी मानव कामनाओं की सिद्धि के लिए भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब जब दीपक प्रज्वलित होता है घर में सकारात्मकता का वास होता है और भगवान भी घर पर आकर वास करते हैं। इस ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं विद्यमान हैं। ऐसे में नकारात्मकता को नाश करते हुए सकारात्मकता को घर परिवार में भरने का कार्य दीपक करता है। ऐसे में प्रत्येक कार्य में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, भले ही वह शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर हो या घर के अंदर मंदिर में हो। ऐसे में इसकी सही समय जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमें जो है पूजा पाठ का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता था। दीपक तो हम हमेशा प्रज्वलित करते हैं, परंतु उसकी सही विधि हम सभी को नहीं मिल पाती। इसका पूरा कारण यही होता है कि सही समय पर हम दीपदान नहीं करते हैं। दीपदान का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र वर्णन यही कहता है कि दीपदान ऐसे समय पर हो जब न ज़्यादा अंधेरा हो न ज़्यादा रोशनी हो, अर्थात शाम के समय प्रदोष काल में। सुबह सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में दीपक प्रज्वलित करने की सलाह दी जाती है। इसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो शाम के समय पर अगर घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा रहे हैं या घर के मंदिर में लगा रहे हैं या पितरों के स्थान पर लगा रहे हैं या किसी भी स्थान पर, कई महिलाएं क्या करती हैं, बहुत अधिक अंधेरा हो जाने देती हैं, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करती हैं। यह सही नहीं माना जाता जी। इस चीज़ की आप कोशिश करें, इस चीज़ का प्रयत्न करें कि हल्का सा अंधेरा रहे और हल्की सी रोशनी रहे, अर्थात अंधेरा पूर्ण होने से पहले ही गोधूली बेला प्रदोष काल में सांझ के समय में हमेशा दीपक, पूर्ण अंधेरा होने से पहले ही दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। यही पूरा सही समय माना जाता है, शास्त्र विधान भी यही कहता है। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें कि अंधेरे को काटने का कार्य दीपक करता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो है घर में आप सभी को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए घर पर। अब कई बार सवाल आता है कि कौन सा मंत्र पढ़ें जब दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले आप हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। सर्दी का समय है तो नहाने की आवश्यकता नहीं है, गर्मियों में है तो हाथ पैर धो लीजिए, नहाना संभव हो तो नहा लीजिए, नहीं तो जल के छींटे भी स्नान का भाव करते हुए आप सभी को स्वयं के ऊपर जल के छींटे डालने चाहिए। शुद्धता का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए जब भी दीपक प्रज्वलित करें। और ऐसे में आप सभी को इस महामंत्र को, अगर दीपक लगाने का मंत्र आपको आता है तो क्या कहना अति श्रेष्ठ है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस महामंत्र का जाप जब भी दीपक प्रज्वलित करें ना, तो दीपक जलाने का मंत्र कहा गया है, इस मंत्र को आप बोल सकते हैं। नहीं आने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या सामान्य सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कोई भी आपको महामाई का मंत्र आता हो, माता रानी का मंत्र आता हो, ये सभी देवी देवता, कुल देवी देवताओं का स्मरण भी करें। इससे निश्चित ही आपको बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह महामंत्र जो है आप सभी को, जो भी कार्य कर रहे हैं, पितरों का, देवी देवताओं का, निरंतर प्रभु का ही स्मरण होना चाहिए। यह नहीं कि दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को गिन रहे हैं, अपनी जो है दुविधाओं को गिन रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, एक काम की भांति लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो ऐसे मन में भाव करें कि इससे हमारे देवी देवताओं को हमारे घर पर या उस स्थान पर आने का मार्ग प्रशस्त होता है, अर्थात पूर्ण मन से, भाव से कोई भी कार्य करें। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान करें। अब दीपक की बत्ती का मुख किस तरफ होना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमेशा दीपक की बत्ती का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर सुनिश्चित कहा गया है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें, अज्ञानतावश जो आजकल के नए बच्चे हैं वह इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो कभी भी दक्षिण दिशा जो है पितरों की मानी जाती है, उस दिशा की ओर भगवान जी का मुख नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। जब हम पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं तभी जो है दक्षिण दिशा
की ओर इसका मुख होना चाहिए, नहीं तो यह गलती कभी ना करें। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। भले ही घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाना तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की इससे कृपा होती है। माँ लक्ष्मी घर पर आगमन करती है, पितृ आते हैं और सभी देवी देवता। घर पर कोई नकारात्मकता ऊर्जा हमारे घर पर प्रवेश नहीं कर सकती जब तक दीपक प्रज्वलित न किया जाए। तो ऐसे में आप सभी कोशिश करें रोज नित्य जो है शाम के समय पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। संभव हो तो आटे का दीपक लगाएं, नहीं तो सामान्य घी का दीपक लगाने का प्रयत्न करें। ऐसे में जो देवी माँ के नाम के दीपक लगते हैं वह लंबी बत्ती के लगते हैं और देव पुरुषों के नाम के हमेशा गोल बत्ती के दीपक जो है सुनिश्चित किए गए हैं। संभव हो तो सरसों के तेल का जो है विशेष परिस्थितियों में ही दीपक लगाएं, नहीं तो घी का दीपक या तिल्ली का तेल का दीपक सर्वोत्तम कहा गया है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे तो सुबह लगा सकते हैं, चाहे तो शाम को लगा सकते हैं। अब कई बार सवाल आता है कि दीदी जो दाहिनी ओर लगाना चाहिए या इस दीपक को बाएं ओर, हमेशा दाहिनी ओर ही शुभता के रूप में देखा गया है। घर की अंदर की तरफ दीपक लगाना ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। कई लोग बाहर की तरफ दीपक लगाते हैं, अपनी अपनी सोचने समझने की क्षमता है, सामर्थ्य है, अपना बौद्धिक विकास है। तो हमेशा मैंने तो यही देखा है, यही पढ़ा है, यही समझा है कि दीपक अपने घर की ओर मुख्य द्वार से जो है भीतर की ओर आपको मुख कर कर लगाना चाहिए, जिससे कि भीतर की ओर प्रकाश रहे और हमेशा माँ लक्ष्मी अंदर की ओर प्रवेश करे। तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो भी आप दीपक ले रहे हैं वह कहीं से खंडित टूटा फूटा हुआ ना हो, वह साफ सुथरा पूर्ण रूप से जो है एकदम चमकदार होना चाहिए। मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो वह कई बार काम में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आटे का दीपक हमेशा एक बार ही काम में लिया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब जो भी दीपक है वह साफ स्वच्छ शुद्धता के साथ होना चाहिए। कभी भी उसमें पहले से बत्ती पड़ी हो, रुई पड़ी हो, तेल पड़ी हो, यह जो है रोग दोष जो है दुष्टता को लाने वाला होता है, अपूर्ण माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक में जो है पूर्ण रूप से सफाई होनी चाहिए, रुई की बत्ती ना पड़ी हो इस बात का ध्यान रखें, तेल ना पड़ा हो इस बात का ध्यान रखें, पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद ही दीपक उसमें प्रज्वलित करना चाहिए। घी का दीपक और तेल का दीपक अलग अलग प्रज्वलित करें। यह गलती ना करें घर के मुख्य द्वार पर लगा रहे हों या घर के मंदिर पर कि उसमें पहले से ही घी या तेल जो है मिक्स हुआ है और उसमें ही दीपक लगा दिए है, दोषपूर्णता रूप में माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, यह भी दोष जो है उत्पन्न करता है, पूजा पाठ के फल को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला माना जाता है। तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें कि हमेशा जब भी दो दीपक लगा रहे हैं या एक ही दीपक लगा रहे हैं तो साफ स्वच्छता का आप सभी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। शाम के समय प्रत्येक घर पर माँ तुलसी में भी जरूर से दीपक लगाने का शास्त्र विधान कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है। जिस घर पर शाम के समय सुबह से में दीपक जो है तुलसी माँ में प्रज्वलित किया जाता है, घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है, घर के मंदिर में पूर्ण रूप से साफ स्वच्छता के साथ दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस घर में कभी रोग दोष नहीं आते, नहीं काल जो है अर्थात यमराज उस घर में प्रवेश करता है, ऐसी मान्यता है। तो शाम के समय जरूर से प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए बहुत सुंदर भाव से स्वच्छता के साथ घर के मुख्य द्वार पर और घर के मंदिर में दीपक लगाना न भूलें। वीडियो आप सभी के लिए चैनल पर आते रहती हैं, तमाम तरह की रुचिकर जानकारियाँ उनमें हैं। कोई एक वीडियो देखिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, आपको बहुत निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है दीपक लगाएं और साथ ही विशेष तिथियों में जैसे शनिवार के दिन शनिदेव के नाम का दीपक लगाने का विधान कहा गया है। पीपल वृक्ष की पूजा, हमारे कुछ वृक्ष जो है देवतुल्य कहे गए हैं, उन पर भी दीपक लगाना आप सभी को नहीं भूलना चाहिए। परंतु कहीं नहीं जा सकते, सामान्य सरल तरीके से घर के मुख्य द्वार पर और इन जगहों पर तो जरूर से दीपक आपको लगाना ही चाहिए। घर के मंदिर में दीपक लगा रहे हैं तो अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट पितरों का भी स्मरण जरूर करें और इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा एक इष्ट आपका निर्धारित होना चाहिए, भले ही वह महादेव हो, माता रानी हो, श्री हरि विष्णु हो, जिनके मन में आपके मन में ऐसा लगता है कि विशेष स्थान है, इनके प्रति मेरे भाव विशेष है, वह आपके इष्ट के रूप में विद्यमान है। अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों को भी आप सभी जो है स्मरण करें, ध्यान करें, वह आपके ध्यान स्मरण से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप सभी की पूजा पाठ का तत्काल फल देते हैं। हमेशा घर के मंदिर में 2 दीपक रखने का प्रयास करें।
एक दीपक तो आप सभी को प्रज्वलित करना चाहिए, जो कि हमेशा ही एक ही समय पर एक ही स्थान पर निर्धारित होना चाहिए। दूसरा दीपक भले ही आप कपूर की बत्ती प्रज्वलित कर रहे हैं या गूगल की कर रहे हैं या सामान्य तौर पर एक अन्य दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि पूरे घर में घुमाएं और सभी के जो है ऊपर इससे, जैसे कि हम सब कई बार आरती देते हैं, कहने का अर्थ है उसी से आरती उतारें। ऐसी मान्यता है कि जब दीपक प्रज्वलित होता है तो उसे अखंड दीप के रूप में मंदिर में रखना चाहिए, उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। इसी कारण गुरुजी कहते हैं कि घर के मंदिर में हमेशा 2 दीपक होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरह से यह जानकारी थी दीपक से संबंधित। हालांकि इससे पहले ही मैं कई उपाय आप सभी को दीपक से संबंधित दे चुकी हूँ। गुरुजी बताते हैं दीपक से आप किस तरह से दुख बीमारियाँ दूर कर सकते हैं, उन्हें देखिए और दुख बीमारी का अंत पाइए। आप कहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में मैं उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा दूंगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।